तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह देख सकते हैं कि आपकी मॉडल पेपर के बाद हम आपको यहाँ पर स्टैटिक जीके का बेहतरीन क्लास यहाँ पर देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी क्लास आपकी होती है आपके पेट एग्जाम के लिए। पेट एग्जाम में यहाँ से आपके 10 नंबर आपके पूछे जाने हैं। कितने? 10 नंबर आपके पूछे जाएंगे। आपके सिलेबस में दिया भी गया है, जो आपके स्टैटिक जीके आएगी वो आपके 10 नंबर की आएगी, है ना। तो चलिए आ जाइए सभी लोग, चलिए रेडी भाई। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए आवाज़ आ रही है सब लोगों को भाई? मिल पा रही है हमारी आवाज़ मिल पा रही है तो भाई एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिए, थोड़ा स्माइल भी कर दीजिए, और हमें पता चल पाए कि नहीं आवाज़ मिल पा रही है भाई आप सभी को। गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को, राम राम। चलिए रेडी है भाई, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है महान हिंदू विधि निर्माता निम्नलिखित में से कौन थे। चलिए यहाँ पर जो आप देना है आपका राइट क्या हो जाएगा, कह रहा आपसे महान हिंदू विधि निर्माता निम्नलिखित में से कौन थे। 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये आपके मनु थे, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बनेगा क्या आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है महावीर का जन्म किस घराने में हुआ था। चलिए 2 का जवाब देना है, और 2 का जो ऑप्शन है राइट क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर बताइए महावीर का जन्म किस घराने में हुआ था। चलिए तो देखिए 2 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी नंबर आ रहा है। देखिए बिल्कुल सही है, ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर हो जाएगा, आपका ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मोहिनी अट्टम मूल रूप से किस राज्य में जन्मा और विकसित हुआ लोक नृत्य है। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या बनेगा भाई, चलिए राइट आंसर यहाँ पर बताइए क्या बन जाएगा। चलिए 3 का ऑप्शन है आपका ये नंबर, ये केरल में हुआ था। मोहिनी अट्टम मूल रूप से किस राज्य में, तो आपके केरल में, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर है। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है। केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है, यहाँ पर आंसर जो बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो देखो भाई ये जो आपका कथकली है, क्या है भाई, जो आपका कथकली है, यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अच्छा मान लो अगर कथकली ना दिया हो तो क्या करोगे, तो आप कहोगे कि सर कथकली के साथ साथ कुचिपुड़ी जो आपका होता है ये भी आपका क्या होता है पुरुष के द्वारा करते हैं, लेकिन अब क्या है इसमें महिलाएं भी शामिल हो जाती हैं, अब महिलाएं भी शामिल हो जाती हैं। तो यहाँ पर आंसर आपको ये देना है, सी देना है, पुरुष कलाकारों द्वारा आपका कथकली नृत्य किया जाता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है। सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है। 5 का ऑप्शन देखिए आपका बी हो जाएगा, ये कथक नृत्य से हैं। किससे हैं, कथक नृत्य से हैं, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और याद रखिए रविन्द्रनाथ ठाकुर ने उन्हें नृत्य सामग्री कहकर संबोधित भी किया था, है ना, 16 वर्ष की अवस्था में ही। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया है जटा जाटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। जटा जाटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। तो ये देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका बिहार से है। कहाँ से भाई, बिहार। इसका जो ऑप्शन आ रहा है सभी लोगों का ऑप्शन ए वाला आपका हो जाएगा कहाँ से है, तो आपके बिहार से है। कहाँ से है, बिहार से बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है, यहाँ पर देखिए 7 नंबर में, तो 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सामवेद से लिया गया है। सामवेद से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है ना, क्योंकि साम का अर्थ होता है गायन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है। तो भाई प्रातः काल में कौन सा होता है भाई, यहाँ पर जो आप दीजिए, तो देखो बताइए भाई प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है। तो ये है आपका दरबारी, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, दरबारी इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, दरबारी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे मृदंगम होता है। मृदंगम होता है भाई, मृदंगम किसे कहते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर जो आंसर है 9 नंबर में, तो 9 का जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा ए नंबर है, 2 मुंह वाला ढोलक। भाई 2 मुंह वाला ढोलक देखें कि नहीं है, 2 मुंह वाला ढोलक जो आपका होता है वही आपका ढोलक आपका है। ठीक है, बजाइए इसे आराम से फ्री में ले जाइए। तो यहाँ पर ये 2 मुंह वाला आपका ढोलक है, याद रखिएगा, है ना। और यह कर्नाटक संगीत में प्राथमिक ताल यंत्र होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि कर्नाटक संगीत में प्राथमिक ताल यंत्र कौन सा है, तो भाई आपका ढोलक ही आपका होता है, याद रखिएगा, है ना। गाँव में इसे लोग बजा बजा कर कीर्तन गीत गाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे सितार का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। सितार का जनक अमीर खुसरो है। देखिए ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, अमीर खुसरो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है।
औरत नामक चित्र का चित्रांकन जो किया है वो किसने किया है? तो ये है आपके कौन? ऑप्शन बी हो जाएगा रविन्द्रनाथ ठाकुर। किसने? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किया था। इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर। और अगला क्वेश्चन दिया गया है अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? अजंता चित्रकारी जो आपकी है वो किस काल से संबंधित, ये आपसे पूछा है किस काल से संबंधित है। पारसी धर्म के संस्थापक आपके कौन हैं? चलिए पारसी धर्म के संस्थापक यहाँ पर 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए चलिए देखो यहाँ पर दिया है पारसी धर्म के संस्थापक पूछा गया है और आपका जवाब इनमें से 13 का जवाब बनेगा कौन सा? सी हो जाएगा। ये आपके हैं जोरोस्टर। क्या है? जोरोस्टर। इसका जो ऑप्शन है सी नंबर हो जाएगा, जोरोस्टर बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था 14 नंबर में? तो देखो भाई अकबर ने शुरू किया था दीन इलाही धर्म। आपके किसने? तो आपके अकबर ने कब किया था? तो आपके 1582 में शुरुआत किया था और 83 में दीन इलाही संवत स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला है हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? तो हीनयान महायान भाई किस में आते हैं? 15 का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर बन जाएगा आपके बौद्ध धर्म में है। किसमें? बौद्ध धर्म। ऑप्शन बन जाएगा आपका सी नंबर। अगला यहाँ पर दिया गया है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन कौन है भाई? पतंजलि। जो कि ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अच्छा आपको बताइए पतंजलि कौन से हैं? ये बताइए ये जो पतंजलि है कौन से हैं? बाबा रामदेव वाली पतंजलि है, दूसरे कोई हैं? बताइए भाई, ये आपके बाबा रामदेव वाले पतंजलि हैं या दूसरे कोई पतंजलि हैं? योग दर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि। ये याद रखिएगा कि जो पुष्यमित्र शुंग थे, पुष्यमित्र शुंग थे, इनके गुरु कुल गुरु थे और पुरोहित थे। याद रखिए पुष्यमित्र शुंग आपने नाम सुना होगा, उनके ये कुल गुरु थे और आपके पुरोहित थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ये बताइएगा कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो ये आपके मीमांसा से, इसका जो ऑप्शन बनेगा बी नंबर है आपकी मीमांसा से। अगला क्वेश्चन दिया है बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है? तो बैसाखी मनाया जाता है आपके पंजाब में। कहाँ पर? आपके पंजाब में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस त्यौहार में सूर्य की पूजा की जाती है? सूर्य की पूजा कब होती है भाई? जब छठ पूजा होती है तभी तो होती है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। ये सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा को समर्पित एक हिंदू त्यौहार है ना। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर कौन सा है? तो देखो भाई यहाँ पर चूहों के मंदिर से विख्यात है आपका ये करणी माता का मंदिर। क्या है भाई? करणी माता का मंदिर है। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सांची का महान स्तूप है तो ये कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश में। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, है ना। यह अशोक ने आपके 30वीं शताब्दी में बनवाया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है विवेकानंद रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए भाई सभी के जवाब बहुत अच्छे आ रहे हैं भाई, है ना। यहाँ पर बहुत ही अच्छे जवाब आप लोगों के आ रहे हैं। एक बार सब लोग भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा बटन। देखिए जो लोग बाद में जुड़े हैं तो लाइक का बटन जरूर आप लोग दाब दीजिएगा सभी लोग भाई। ठीक है, 22 नंबर में बताइए। चलिए 22 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो विवेकानंद रॉक मेमोरियल। यहाँ पर देखिए कुछ लोग यहाँ पर बता रहे हैं 22 नंबर में ऑप्शन बी नंबर, सी नंबर सबको लोगों का अलग आ रहा है। कुछ लोग कोलकाता बता रहे हैं, लेकिन याद रखिए इसका जो ऑप्शन है आपके रामेश्वरम में है। कहाँ पर है? रामेश्वरम में। याद रखिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर है? आपके रामेश्वरम में है, जो कि भारत के तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित आपका क्या है? एक स्मारक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई? क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे उत्तर देश में जैन और बौद्ध दोनों का धर्म तीर्थ स्थल कौन सा है? 23 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका कौशाम्बी हो जाएगा। अगला है जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है? जेरूसलम जो आपका है किन लोगों का है? 24 नंबर में। तो 24 को ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी ईसाई, यहूदी और मुस्लिम सभी के आपके हैं। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर, नई दिल्ली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय पूछा गया है। तो देखिए भाई आपके हैदराबाद में, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, आपके हैदराबाद में। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है द्राविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो आपकी भाषा है वो आपकी कौन सी है? द्राविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो आपकी तेलुगु है। कौन सी है? आपकी तेलुगु है, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर।
अगला क्वेश्चन आपसे दिया है ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है। जो ब्राह्मी लिपि है वो लिखी जाती है कैसे कैसे लिखी जाती है भाई? तो इसकी स्टार्टिंग होती है बाएं से दाएं ओर। क्या होता है? बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। 28 को ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ पर स्थित है? 29 नंबर में। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका जवाब इनमें से आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए अभी बहुत जल्दी जल्दी करते हो, क्वेश्चन गलती आ जाते हैं। देखो भारत का जो सबसे ऊंचा टीवी टावर है वो आपके पीतमपुर में है। कहाँ पर है? पीतमपुर में ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, पीतमपुर। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भारत को कितने डार्क जोन में विभाजित किया गया है ना? एक बच्चा है जो कहता है सर और फास्ट, है ना, आगे बढ़िए सर, लेकिन अभी हमने आंसर देखा तो देखा कि भाई गलती भी मार दे रहे हैं, है ना। इनको सिर्फ क्या होता है, आते जाओ जाते जाओ, आते जाओ जाते जाओ, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं नहीं गलत हो रहे हैं, आंसर सही आ रहा है कि नहीं सही आ रहा है ना, इसका तो आपको ध्यान है नहीं है। हम इस यही देख रहे थे, आपके आंसर देख रहे थे सही हो रहे हैं कि नहीं सही हो रहे हैं। अरे एक रॉन्ग हुआ है तो हुआ कैसे हुआ है, क्यों रॉन्ग हो गया? नहीं होना चाहिए ना। चलिए भारत को कितने डार्क जोन में विभाजित किया गया है? 30 नंबर में। 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए आपके 8 जोनों में, कितने 8 जोनों में ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? एक नंबर ही तो बहुत कुछ बात होती है, और वही नंबर तो धीरे धीरे ज्ञान होता है, जल्दी जल्दी में हवा में उड़ जाएगा। एक नंबर से बहुत कुछ हो जाता है। देखो दिया है गुरु नानक का जो शिष्य लहना है आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? 31 नंबर में बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपके अंगद के नाम से। कौन है? गुरु अंगद, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है। अगला है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए संत कबीर का जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था? 32 नंबर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? 32 नंबर में। ऑप्शन देखिए 32 में यहाँ पर दे रहे हैं बी नंबर, बिल्कुल सही है, वाराणसी आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य से है? 33 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुखौटा का जो संबंध है वो आपके किससे है? तो देखिए मुखौटा का जो संबंध है ऑप्शन हो जाएगा आपके कथकली से है। किससे है? कथकली, जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो बिरजू महाराज के संबंध है आपके कथक नृत्य से है। अगला दिया है घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य भाई? यहाँ पर आंसर दीजिए भाई, क्या जवाब हो जाएगा? तो देखिए 35 का ऑप्शन आपका आ रहा है सी नंबर, कुछ लोग कह रहे हैं। तो देखो आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपका आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये आपके आंध्र प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन दिया है किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? 36 का जवाब दीजिए भाई। 36 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा भाई? जल्दी से जवाब दीजिए। तो चलिए यहाँ पर 36 नंबर में ऑप्शन अभी तक नहीं आया भाई, यहाँ पर ऑप्शन आया है ए नंबर ग्वालियर घराना, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका ग्वालियर घराना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सुधीर वाद्य है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सुधीर वाद्य है? तो 37 का ऑप्शन देखिए जो आपका बी नंबर आपका है, इसको आप लोग जब बांसुरी बजाते हो तो आपके मुंह से ही तो हवा जाती है ना, तो वो क्या होता है भाई? सुरीली आवाज निकलती है, तो ऑप्शन आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है? जैमिनी राय ने कला के क्षेत्र में, बताइए किस क्षेत्र में नाम कमाया है? तो इन्होंने नाम कमाया चित्रकला के नाम से। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया, याद रखिए जैमिनी राय, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि विश्वविख्यात पेंटिंग द लास्ट सफर किसकी कृति है? विश्वविख्यात पेंटिंग द लास्ट सफर किसकी कृति है? 39 नंबर में। तो 39 का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सी, आपका विंची, है ना। यहाँ पर जो आंसर है लियोनार्डो द विंची, इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि लिंगायत धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, लिंगायत धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर लिंगायत धर्म के आपके हैं जो ऑप्शन डी वासव, क्या है भाई? वासव माने जाते हैं, इसका जो ऑप्शन है आपका बन जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिए लिंगायत धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आपके वासव को कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से आई है? पुनर्जन्म जो अवधारणा है वो बृहद योग कहाँ से दिया गया है? बृहदार योग उपनिषद से। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर बनेगा। ये क्वेश्चन आपको कई जगह मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको कई जगह मिलेगा, प्रैक्टिस सेट में मिलेगा और भी जगह मिलेगी, इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला है पीटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पीटक का शाब्दिक अर्थ होता है टोकरी, क्या होता है? टोकरी, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? सांख्य दर्शन का संस्थापक देखिए 43 नंबर में।
तो ये कपिल को माना जाता है ना, कपिल मुनि ऑप्शन बनेगा आपका, ये नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश जी चतुर्थी किसने शुरू कराया था? महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया 44 नंबर में? तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर देखिए, 44 नंबर का जवाब दीजिए भाई। यहाँ पर देखिए बीजी तिलक आपका आंसर हो जाएगा, आपका सी नंबर बीजी तिलक आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बताइए। कह रहे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सूला कुल उत्सव कहाँ मनाते हैं? तो आपके आगरा में मनाते हैं। कहाँ पर? आपके आगरा में। अगला है, किस नगर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है आपके अजमेर में है। ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर हो जाएगा। अगला, भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागाग जो है किस राज्य में है? भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागाग किस राज्य में स्थित है? चलिए 47 नंबर में, यहाँ पर देखिए 47 का जो ऑप्शन है आपका बनेगा ए नंबर, आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? आपके महाराष्ट्र, इसका ऑप्शन आपका ए नंबर बनेगा भाई, महाराष्ट्र बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, ये आपका पूजा स्थल है। अगला क्वेश्चन दिया है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? भीमबेटका जो आपकी गुफा है वो किस राज्य में है? सिनेगा भाई जो होता है, क्या होता है भाई? चर्च, जो चर्च होते हैं ईसाइयों का स्थल होता है। चलिए देखो आपका 48 को जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। अगला, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर बना हुआ है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो आपके कहाँ पर है? 49 में। तो ये कहाँ पर है? यूएसए में है, याद रखिए कहाँ पर है? यूएसए हो जाएगा। और अगला है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो संस्थापक थे वो आपके कौन थे? यहाँ पर आपका 50 में। तो 50 का ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा सर विलियम जोन्स। कौन थे? सर विलियम जोन्स। और इस प्रकार से ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है भाई।